जोर से, जितनी तेजी से करेंगे आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा, वही ऊर्जा ही तो चाहिए पूरी परीक्षा भर के लिए। ठीक है, बीट करना है, जोर से बोलना है, ठीक है। हाउस द जोश बोलूंगी, आप लोग को बोलना है हाई मैम, ठीक है। हाउस द जोश, हाई, हाउस द जोश, हाई, हाउस द जोश, हाई, हाउस द जोश, हाई, हाउस द जोश, हाई। इसी जोश के साथ आज से कमर कस लीजिए, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए नाम आना ही चाहिए इस स्कूल से, ठीक है। स्टाफ अच्छे, मैडम, अंजनी मैडम, शिक्षकगण और प्यारे विद्यार्थियों, सभी को मेरा नमस्कार। ये कार्यक्रम जो हम लोग आयोजित कर रहे हैं, आप एक बार पढ़ के सुनाएंगे उसको, रेड कलर में क्या लिखा हुआ है, सभी बच्चे जोर से पढ़ेंगे। तनाव मुक्त रहेगा बच्चा तो खुशी खुशी देगा परीक्षा। आप लोग को पता है एग्जाम कब से है आप लोग का, बोर्ड परीक्षा? यस मैम। कब से है? 20 फरवरी। कितने दिन बचा है? 30 दिन बचा है ना। तो आप लोग उसके हिसाब से अपना सिलेबस बनाए होंगे अभी, समय सारणी की कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बनाए हो कि नहीं? बनाए हैं। और टीचर्स हेल्प कर रहे हैं अभी? यस मैम। डाउट है किसी सब्जेक्ट में? सबको सब आता है मतलब, है ना। तो ये जो कार्यक्रम है ये हम लोग के लिए नहीं है, ये आप लोग के लिए ही है। तो मैं शुरू करूंगी सब्जेक्ट से, ठीक है। अभी आप लोग का 30 दिन बचा हुआ है, तो आप सब्जेक्ट वाइज उसको डिवाइड करिए, समय सारणी बनाइए, ठीक है। साथ में हेल्थ पे भी ध्यान देना है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो हम लोग कुछ भी गोल को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। और इसका एक 3 सूत्र है, HMT। सबके घर में खेत है? यस मैम। धान होता है? यस मैम। तो HMT सुने हैं? यस मैम। क्या है HMT? धान है ना। तो ये HMT को याद रखेंगे, H फॉर हेल्थ। तो आपको हेल्थ मैनेजमेंट करना है, ठीक है। M से तनाव मुक्त, मतलब आपका माइंड सेट रहना चाहिए, एक प्रॉपर माइंड सेट रहना चाहिए, तो माइंड मैनेजमेंट आपका। T फॉर टाइम, हाँ गुड, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूला है जो आपके एग्जाम में ही साथ नहीं देगा, आपके आगे जीवन में भी काम आएगा, सक्सेस को अचीव करने के लिए, किसी गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे। एक बार जोर से बोलेंगे HMT। H फॉर हेल्थ। मेरा आवाज ज्यादा आ रहा है आप लोग से, बिना माइक के भी मैं जोर से बोल सकती हूँ। H फॉर हेल्थ, M फॉर माइंड, T फॉर टाइम, गुड। तो ये आपका क्या हुआ, रिवीजन। ऐसी आपको पढ़ाई में भी रिवीजन करना है, ठीक है। यस मैम। और जैसे हम लोग का प्लानिंग परसों बना, कल से हम लोग स्टार्ट हो गए, हम लोग बाकी स्कूल में भी गए हैं, ठीक है। तो बाकी स्कूल की अपेक्षा मेरा ये अनुमान है कि ये आप लोग का स्कूल बड़ा है, टीचर्स ज्यादा है, स्टूडेंट्स भी ज्यादा है, तो मैं होप करूंगी यहाँ 100% रिजल्ट का। तो 100% है, 95% से ऊपर कौन अपना गोल सेट करके रखे अभी तक? कौन है जो 95 से अब ऑल आएंगे? कोई सेट नहीं किया, मतलब सबको पास बस होना है। नहीं। तो 95 से अब कौन सेट कर रहा है कि हाँ मैं लाऊंगी या लाऊंगा? गुड। लड़कों में कोई नहीं है, बस 2 ही लोग हैं यहाँ। 10th 12th दोनों हैं? यस। तो आप लोग जो दोनों हाथ उठाए 10th क्लास से कि 12th? मात्र एक, बाकी लोग का कोई लक्ष्य नहीं है। अभी तो बोल रहे थे पूरे सब्जेक्ट क्लियर है, ऑल क्लियर, कोई डाउट नहीं है। वो आपका एग्जाम पेपर नहीं लिखेगा, खुद को अपना खुद लिखना है। तो नहीं है, बाकी सिर्फ 2 ही का मान के चलो कि बोलेंगे नहीं, करके दिखाने वाले हैं। यस। अच्छा। रेशमी और साक्षी लोग सब बोल के नहीं करेंगे आप, हैं? पता भी तो होना चाहिए ना, हैं? अच्छा, सब विद्यार्थियों के एक कोना है बैठ के पढ़ने के लिए? यस मैम। सबके घर है? यस मैम।
क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, घर छोटा है, कोई आ रहे हैं, ज्यादा सदस्य होते हैं, तो सबके घर सदस्य हैं। Yes, ma'am. पता चल रहा इधर पढ़ रहे हैं उधर टीवी देख रहे हैं, तो सबका ध्यान टीवी में है, कहाँ थोड़ी है। नहीं। तो सबका एक कोना रहना चाहिए जहाँ वो प्रॉपर बैठ के अपने माइंडसेट से एकाग्रचित होके पढ़ सके। और पढ़ाई से पहले कोई योग करता है? उठते हैं कि ब्रश व्रश करके फ्रेश होके सीधा पढ़ने बैठते हैं? तो कम से कम ओम का उच्चारण 3 बार करिए और अनुलोम विलोम 5 मिनट। उससे क्या है, ध्यान एकाग्र होता है, ठीक है। उसके बाद अपना पढ़ाई करिए। और आंसर शीट देख के किसको, क्वेश्चन पेपर देख के किसको डर लगता है? हाथ में पसीना आना, पसीना छूटना, ऐसा कुछ? हाथ उठाया कोई बच्चा उधर? ठीक है, तो ऐसा नहीं होना है। आप इतना प्रिपेयर कर लो अपने एग्जाम के लिए कि आपको हर चीज याद रहे। जैसे अभी आप लोग का एक प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है, Yes, है ना? तो उसके लिए जिला प्रशासन इतना कार्य किया है कि हम क्या करें कि बच्चे लोग का हर चैप्टर से एक क्वेश्चन कवर हो जाए। तो उसके लिए अभी आप लोग का जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो 3 सेट में आएगा, ABC वाला। तो हर सेट में क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा चैप्टर से, ठीक है। हर चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे आपको किसी सब्जेक्ट का A सेट मिला है तो B और C आप प्रेफर कर लेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। एक्सचेंज कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो एक चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन आया है वो आपका कवर हो गया, वैसे पूरे सब्जेक्ट का हो जाएगा तीनों सेट से। फिर उसको पढ़ के आप बिना देखे लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। एक दिन में कम से कम 2 क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। Yes, ma'am. ओके। फिर आपका पूरा सब्जेक्ट कवर हो गया, उसमें से कर सकते हैं ना? Yes, ma'am. हाँ। और जिला से 2 टोल फ्री नंबर है जो आप लोग को अभी अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो उस टोल फ्री नंबर पे आपको अगर कोई डाउट होगा, 4 से 6 टाइमिंग है उसका। 2 टीचर रहेंगे वहाँ, सब्जेक्ट टीचर और सब्जेक्ट वाइज। इस दिन अगर सोमवार को हिंदी का रहेगा या गणित का रहेगा, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोग को कुछ भी डाउट होगा तो आप कॉल करके फोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर अभी लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हो और पहले चैप्टर में भी डाउट है तो भी आप पूछिए अपने टीचर से। 50-50 वाले में भी नहीं रहना, आधा समझ में आया आधा नहीं आया, उसमें भी नहीं। अधूरा ज्ञान भी हानिकारक होता है, सुने हैं ना? Yes, ma'am. ठीक है। और आप लोग को ऐसा अभी 1 महीना बस बचा है, तो सब चीज भूल के सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ब्लॉक, जिला, कलेक्टर सर सिर्फ अभी इसीलिए भिड़े हुए हैं कि आप लोग का परीक्षा परिणाम बेहतर हो, आप लोग का लाइफ में आगे बढ़ो, अच्छे नंबर से पास हो, आगे कलेक्टर बनो। इसीलिए आप लोग के लिए इतना प्रयास किया जा रहा है। तो सिर्फ आपका एक ही काम रह जाता है, पढ़ाई, वो सिर्फ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये पढ़ाई करेंगे तो मैं 95% से अबो यहाँ से 5 स्टूडेंट ले लूं? Yes, 5 ma'am. 10 5 12 से Yes, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करूं कि 5 ठीक है, ठीक है। और बच्चे अभी स्टूडेंट लाइफ में कितने, कम से कम सोना कितना देर रहना चाहिए? आप लोग का नींद कितना? 7 मनुष्य के 7 घंटा, Yes, ma'am. ठीक है। तो अभी ऐसा भी नहीं करना है कि आप लोग का एग्जाम है तो 4 घंटा सोए, ज्यादा पढ़े, ऐसा भी नहीं करना है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, कम से कम 6 घंटा का नींद आप लोग का प्रॉपर रहना चाहिए। अभी ठंड का समय है तो कवर करके रखिए, गर्म कपड़े पहनिए ताकि स्वस्थ रहें। तो क्योंकि एक बार 10th की बच्ची मैडम ऐसी हुआ है ना, वो अच्छी थी स्टूडेंट, मेरिट लिस्ट में थी, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के एग्जाम के समय उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। तो इस पर भी ध्यान दीजिए, HMT को मत भूलिए, Yes, ma'am. ठीक है। और 10 किलोमीटर दूर से कोई स्टूडेंट्स आते हैं, बॉयज और गर्ल्स में किस में आते हैं आप लोग? साइकिल की गाड़ी, साइकिल से। और गर्ल्स को घर का काम करना पड़ता है। कितने लोग खाना बनाते हैं घर जाके?
हाँ, तो कम से कम घर में ये बोलिए कि एग्जाम तक हम लोग को काम करने मत बोलिए, प्यार से बोलना है, जाके लड़ाई नहीं करना है कि हम लोग आज से घर का काम नहीं करेंगे, ठीक है। प्यार से बोलिए, है ना, मम्मी को पापा को कि अभी आप लोग का आ गया धान कट के, हम लोग का फसल का टाइम अभी है, कटाई का टाइम, तो कम से कम 1 महीना हम लोग को काम करने मत बोलिए, फिर हम लोग भले बाद में कर लेंगे। और जो थोड़ा सा टाइम है, आप जो ब्रेक लेते हैं अपने, उसमें काम कर लीजिए, खाना काम करते हैं, ऐसा नहीं कि गर्ल्स काम करती हैं, बॉयज लोग का भी काम रहता है सामान लाने का, ठीक है। तो कोशिश करिए इस 1 महीने घर वाले लोग को बोलिए कि अभी हम लोग पढ़ाई पे ही ध्यान देंगे, ठीक है। यस मैम। और जो 2 लोग हाथ उठाए थे 95%, वो दोनों खड़े हो जाएंगे क्या? अपना नाम बताएंगे ना। आपका नाम? आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, ऐसा कुछ गोल सेट करे हुए अभी? क्या बनेंगे आप? इंजीनियर, सिविल, और आप? पुलिस। गुड, जोरदार ताली। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं भी नॉर्मल एवरेज फैमिली से हूँ और हिंदी मीडियम से ही पढ़ के निकली, ठीक है। जब मेरा नीति आयोग में सिलेक्शन हुआ तो मैं खुश हुई, हाँ नीति आयोग दिल्ली जाने का मौका मिलेगा। तो मेरा फर्स्ट ट्रेनिंग दिल्ली में ही था, तो दिल्ली में गई, नीति आयोग के ऑफिस में गई, तो सब लोग कोई मिल गया मूवी देखे हैं? यस। जिसमें जादू रहता है, कंप्यूटर का पूरा सिस्टम रहता है। यस। तो जो भी कुछ ऐप बनता है नीति आयोग का, तो वो हॉल ही वैसा है ना। तो अगर हम लोग एक तो मोबाइल में ओपन करते हैं, अगर आप वहां जाएंगे तो डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हैं, पूरा ग्लासेस का है, आपको पूरा स्क्रीनिंग रहेगा। तो जैसे ऐप कैसे बनता है, क्या होता है, वहां पूरा मेरे को देखने का मौका मिला। राष्ट्रपति भवन लेके गए, सांसद भवन लेके गए घुमाने के लिए। तो आप लोग को घूमना है कि नहीं? घूमना है। देखना है कि नहीं, वो एक्सपीरियंस फील करना है कि नहीं? करना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। कितना पढ़ना पड़ेगा? इतना 1 घंटा 2 घंटा? नहीं, तो डायरेक्ट में आ। और किसको मुंबई जाना है? इस बार 95% से ऊपर वाले को मुंबई लेके जा रहे हैं। पिछले बार कहाँ लेके गए थे पता है? यस मैम, दिल्ली। इस बार मुंबई लेके जा रहे हैं। तो किसको जाना है? तो उस हिसाब से आप लोग को तैयारी करना पड़ेगा, उस हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा। यस मैम। और अभी से अपना गोल सेट कर लीजिए कि क्या करना है। बीच में अभी यहाँ स्कूल में नहीं ला पाए, ट्रेनी IAS IPS जो कलेक्टर रैंक के हैं, उनका हम लोग विजिट हुआ था गुरुकुंदर ब्लॉक में, तो गोदा पाक खा लेके गए थे, उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो मेरा कहना ये है कि बाद में आप अगर नीचे किसी लेवल पे हैं, आप अपने अधिकारी को देखते हैं, तो ये दुख नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा पढ़ लेना था, आज हम लोग वहां होते। इसलिए ये समय वापस नहीं आएगा। मेला मड़ाई शादी जो हो रहा है अभी, वो बाद में भी होगा, हर साल होगा, लेकिन 10th 12th का एग्जाम वापस आएगा क्या? नहीं आएगा ना। जैसे आप लोग किसी शादी में जाते हैं या किसी फेस्टिवल के लिए, दिवाली के लिए दिया लाते हो, ड्रेस सेलेक्ट करते हो, हाँ ये ड्रेस पहनेंगे, ये इयरिंग पहनेंगे लड़कियां, ये हेयर स्टाइल बनाएंगे, ऐसे फोटो खिंचाएंगे इस पोज में, ऐसा प्लानिंग करते हो कि नहीं? तो ये भी आप अपने फेस्टिवल के अकॉर्डिंग ही समझ के चलो। एग्जाम का प्रेशर मत लो, ये बोर्ड एग्जाम फेस्टिवल की तरह मनाइए आप लोग, उसका प्रिपरेशन ऐसे ही करिए, प्लानिंग ऐसे ही करिए, स्ट्रेटेजी बनाइए। जो सब्जेक्ट वीक है उसमें ज्यादा समय दीजिए, ट्रिक बनाओ खुद से। कुछ केमिकल रिएक्शन याद नहीं हो रहा है तो ट्रिक बना लो। इंस्टाग्राम पे भी आता है ना, क्रिस का सुनिएगा गाना, उसमें बताता है ना, वैसे खुद से ट्रिक डेवलप करो अपने याद करने के लिए। मैं तो ऐसे ही पढ़ती थी,
ऐसे ट्रिक बना के या किसी का नाम लिख के हर चीज से सीखने मिलता है। आप ऐसे ट्रिक बना के पढ़ो अपने लिए, किसी को मत बताओ, बाकी लोग हंसेंगे अपने याद करने के लिए। ठीक है? यस मैम। एपीजे अब्दुल कलाम सर को जानते? यस मैम। कौन कौन जानते हैं? कोई एक खड़े होके बता दीजिए कौन थे। खड़े होके कॉन्फिडेंस के साथ, ये भी जरूरी है लाइफ के लिए। आपको सब पता है लेकिन वहां बैठ के बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होके बोलिए। बोलो खड़े होके। राष्ट्रपति थे और मिसाइल मैन। मिसाइल मैन थे। तो फर्स्ट परमाणु परीक्षण के लिए कैसे गए थे पता है? साइकिल से। हाँ, गुड। तो साइकिल से गए थे, उनके पास सुविधाएं नहीं थी लेकिन वो रास्ता बनाए ना अपने लिए। इसीलिए मैं पूछी कि कौन कौन कितने दूर से आता है। ये बच्चे उन बच्चों के लिए प्रेरणादायक हैं जो आते नहीं है स्कूल, अब्सेंट रहते हैं। एक बच्चे का केस ये है कि अगर मेरे को स्कूल ले जाएंगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा, ऐसा भी केस है। लेकिन उनके लिए प्रेरणादायक 10-10 किलोमीटर में स्कूल आते हैं साइकिल से। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि दुविधाएं आएंगी, ठीक है, आप लोग रास्ता बनाइए, थोड़ा सा कष्ट करिए, लेकिन जब आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे ना तो जो खुशी मिलेगी वो अलग ही लेवल का रहेगा। जब आप अपना फर्स्ट सैलरी से अपने माता पिता जी के लिए, भले ही सैलरी जितना भी वो मायने नहीं रखता, आप अपने परिवार के लिए कुछ करेंगे, कुछ खरीदेंगे, तो जो खुशी मिलता है वो उस समय आप मेरे को याद करिएगा। पूरी मूवी देखा है कोई? ऐसे मत बोल रहे मैडम, जब जब खड़ी होती पिक्चर का बात करती, मूवी का बात करती, उस सबसे मैं कुछ सीखी हूँ, वो अच्छी बातें रख रही हूँ। ठीक है, पूरी मूवी देखे है कोई? विक्की कौशल, ठीक है, नहीं चलो नहीं पता तो अब उसको दोहराते हैं हम लोग। ठीक है, विक्की कौशल बोलते हैं हाउस द जोश, तो सब लोग बोलते हैं हाय सर। ठीक है, तो भी हाथ को जोर से, जितनी तेजी से करेंगे आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा, वही ऊर्जा ही तो चाहिए पूरी परीक्षा भर के लिए। ठीक ठीक है, तो बीट करना है, जोर से बोलना है। ठीक है, हाउस द जोश बोलूंगी, आप लोग को बोलना है हाय मैम। ठीक है, हाउस द जोश, हाय मैम। ठीक है, हाउस द जोश, हाय मैम। हाउस द जोश, हाय मैम। पूरे सब लोग हाथ उठाएंगे, किसी का हाथ नहीं उठ रहा है पीछे से। ठीक है, लड़कियों का ज्यादा आ रहा है, लड़के ज्यादा है। हाउस द जोश, हाय मैम। हाउस द जोश, हाय मैम। इसी जोश के साथ आज से कमर कस लीजिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए नाम आना ही चाहिए इस स्कूल से। ठीक है, स्टाफ अच्छे हैं, ज्यादा है, आप लोग को बाकी स्कूल के कंपैरिजन में ज्यादा सुविधाएं मिल रही है। ऐसा मैं अभी देख के कंप्लीट करवा रहे हैं कोर्सेज को। और लास्ट बात एक ये है, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। ठीक है, तो परफेक्ट बनने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? जोर से बोलो, मैं ज्यादा जोर से बोल रही हूँ। परफेक्ट बनने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा? हर चीज में, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे आपका खेल हो, कुछ भी चीज नया सीखना पड़ेगा, आप लोग को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो लास्ट में एक बार और हो जाए। यस मैम। हाउस द जोश,